हेलो। हाँ, चलिए आ जाइए। सबसे पहले चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद मैदान के विषय में बता दिए थे, उसको लिखा देंगे और फिर जो है द्वीप के विषय में जान लेंगे। चैप्टर खत्म और 2 चैप्टर खत्म और इसके बाद जो है फिर पहला और दूसरा का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक, चलिए। हाँ, क्या क्या बोलिए। क्वेश्चन मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। आइए, तीन ना हो, कास पठार ना, महाराष्ट्र ना, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार, महाराष्ट्र ना, काली मिट्टी के लिए ना प्रश्न, कपास के लिए ना, कर्नाटक ना, कर्नाटक ना, राजमहल की पहाड़ी, उत्तर भारत का विशाल, 4 ना, कौन कौन, पंजाब, राजस्थान, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। चलिए, कल के सेशन में जो है आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैदान के विषय में बताए थे, उसको जो है नोट डाउन कर लीजिए तो फटाक से जल्दी से, तब द्वीप बताएंगे। मैदान के विषय में नोट डाउन करना है, जहां तक लिखाए हुए थे वहां से आगे। पंजाब का मैदान लिखा रहे थे, लिखिए अब डैश दे करके, बस लिख लीजिए। 10-15 मिनट लिखना है, 15 मिनट हमको लगता है 15 मिनट में हो जाएगा और उसके बाद फिर द्वीप पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। बिमलेश कुमार, शुक्रिया। 30 नंबर वीडियो नहीं चल रहा है, कब हुआ है क्लास? ये आज हुआ है। हाँ, वो तो रात 12 बजे तक अपलोड होगा 30 नंबर वीडियो। पुराना वाला भी केमिस्ट्री ठीक ही, अरे सब ठीक है। वो यही नया में क्या होता है जानते हैं, जैसे नया नोट लाते हैं ना, तो पुराना नोट को अपडेट करते हैं, नया नया चीज जोड़ते हैं, नया नया क्वेश्चन जोड़ते हैं, और कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है कि 100% अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना वाला भी बेहतर है। हाँ, अप्रैल में आएगा, अप्रैल में प्रीलिम्स कम्स मेंस बैच आएगा बीपीएससी का। ठीक है, और जो 30 सितंबर को परीक्षा होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल में आएगा, अप्रैल में। ठीक है, अभी टाइम सब नहीं बता सकते हैं, लेकिन अप्रैल में आएगा। ठीक है, चलिए लिखिए पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान डैश देकर, सिंधु, सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदी जैसे झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास। सिंधु और उसकी सहायक नदी जैसे झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज इत्यादि नदियों के द्वारा, इत्यादि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए
बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से अवसादों के निक्षेपण से पंजाब के मैदान का निर्माण पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का विस्तार भारत और पाकिस्तान इस मैदान का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में देखने को मिलता है। दोनों देशों में देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि इस मैदान का ज्यादा विस्तार पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि इस मैदान का ज्यादा विस्तार पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। इस मैदानी क्षेत्र में दोआब इस मैदानी क्षेत्र में दोआब पाए जाते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में दोआब पाए जाते हैं, जिस कारण यह मैदानी भाग अधिक उपजाऊ होता है। जिस कारण यह मैदानी भाग अधिक उपजाऊ होता है। फुल स्टॉप। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा दोआब। डैश देकर कल ही सब समझा दिए थे। टोटल कल समझाए हैं ना। हाँ, दोआब डैश देकर दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। पंजाब के मैदानी भाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दोआब निम्न है। पंजाब के मैदानी भाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दोआब निम्न है।
पंजाब के मैदानी भाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दोआब निम्न है, जैसे जैसे एक नंबर में बाड़ी दोआब, जैसे एक नंबर में बाड़ी दोआब, जैसे एक नंबर में बाड़ी दोआब, बाड़ी दोआब, जैसे एक नंबर में बाड़ी दोआब डैश देकर ब्यास और रावी नदी ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को, ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को बाड़ी दोआब, बाड़ी दोआब कहा जाता है। अच्छा, एगो बात बताइए, पता नहीं हमको एहसास लग रहा है, हमको पता नहीं एहसास हो रहा है कि होली का रंग विद्यार्थी पे चढ़ने लगा है। मतलब विद्यार्थी सब जो है घर जाने लगा, इक्का दुक्का कुछ 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 जाने लगा है, पता नहीं हमको लग रहा है ऐसा। क्या आपके लॉज से जाने लगा है? नहीं, पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है। बात क्या है जानते हैं? लगन भी है। ओ हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हैं, लगन भी है। हाँ सही में हो, सही में। चलिए, तो एगो बात बताते हैं कि ई शादी ब्याह में, किसी के शादी ब्याह में मत जाइए, सिर्फ अपने शादी ब्याह में जाना। मतलब शादी ब्याह महाराज अटेंड कीजिएगा, पढ़िएगा कब? अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़िए लिखिए। चलिए लिखिए आगे, बाड़ी दोआब लिख लिए। ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को बाड़ी दोआब कहा जाता। आगे बिस्त दोआब, बिस्त दोआब, बिस्त दोआब डैश देकर ब्यास और बिस्त दोआब डैश देकर ब्यास और सतलज नदी, ब्यास और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को ब्यास और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को बिस्त दोआब कहा जाता है, बिस्त दोआब कहा जाता है। आगे रचना दोआब, रचना दोआब रावी और रावी और चेनाब नदी के बीच के क्षेत्र को रावी और चेनाब नदी के बीच के क्षेत्र को रावी और चेनाब नदी के बीच के क्षेत्र को रावी और चेनाब नदी के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब कहा जाता है, रचना दोआब कहा जाता है। आगे चज दोआब, चज जो
चज दोआब। चेनाब और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को, चेनाब और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को, चेनाब और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को चज दोआब कहा जाता है। चेनाब और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को चज दोआब कहा जाता है। फुल स्टॉप। देखिए एक बात समझिए, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि आप दो भाई हैं, एक का शादी 3 साल पहले हो गया, ठीक है, और एक का शादी अभी नया नया हुआ है। तो घर में, आपके घर में आपकी पत्नी का ज्यादा महत्व रहेगा या जो नई आई है उसका ज्यादा महत्व रहेगा? नई को ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, पुरानी को तो लगेगा ही तो पुरानी है, ठीक है। तो जो नया होता है ना, नया किसी भी चीज में नयापन, जैसे आप ही नया पढ़ना शुरू किए, नया पढ़ना शुरू किए तो कितना जोश जुनून के साथ पढ़ते हैं, लगभग 1 सप्ताह तक या 1 महीना तक या 6 महीना तक, फिर धीरे धीरे घट जाता है सब चीज। जैसे नया मोबाइल ही खरीदे तो 1-2 दिन 1 सप्ताह तक लगे मोबाइले में घुसे रहे, ऐसा होता है ना जी, ऐसा होता है। तो मतलब पुराने चीजों का महत्व नहीं रह जाता है, नए चीजों का महत्व ज्यादा हो जाता है। तो अब यहां पर जो है ना मिट्टी, पंजाब के मैदानी भाग में जो मिट्टी है ना, यहां पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पंजाब के मैदानी भाग में जो मिट्टी है ना, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी कहा जाता, जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी मिट्टी को बहा कर लेकर जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य तौर पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, आगे मिट्टी में भी बताएंगे, यहां पर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का, एगो नई एगो पुरानी। नई जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी बांगर, पुरानी बांगर और नई खादर। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वो अनउपजाऊ होती है, अनउर्वर हो जाती है, और नई जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, नई जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। तो पंजाब के मैदानी भाग में जो अनउर्वर, अनउपजाऊ भूमि है उसको बेडलैंड कहा जाता है। बेडलैंड, बेडलैंड मतलब खराब भूमि, अनउर्वर भूमि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब के मैदानी भाग में जो अनउर्वर भूमि है, या पंजाब के मैदानी भाग में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बेडलैंड, क्या कहा जाता है? बेडलैंड। देखिए सामान्य तौर पर जो जलोढ़ मिट्टी होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई को खादर। लेकिन पंजाब के मैदानी भाग में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर नहीं बल्कि उसको बेडलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेडलैंड। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो नीचे से इसको जो है लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए ये भी। हाँ नोट बना लीजिए, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ लिखिएगा, पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में पाई जाने वाली पंजाब के क्षेत्र में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बेडलैंड कहा जाता है।
बेडलैंड कहा जाता है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा, राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। देखिए आइएगा थोड़ा सा, राजस्थान का जो मैदान है ना, वहां पर फसल सबका उत्पादन नहीं होता है। आप स्वयं बता दीजिएगा नहीं क्यों नहीं होता है। पहले हम बता देते हैं कि इसका विस्तार जान लीजिए ना, काम खत्म है। इसका जो विस्तार है, ये अरावली पर्वत, राजस्थान में अरावली पर्वत है ना, हो ना है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? गुरु शिखर ना हो, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। और गुरु शिखर आबू पहाड़ी पर न, और आबू पहाड़ी जैन धर्म के लिए ना विख्यात। हाँ याद है आप लोग। तो ये जो अरावली है, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में, इस एरिया में अरावली पर्वत से लेकर के भारत पाकिस्तान सीमा तक, और उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान से और दक्षिण में गुजरात के मैदान तक, इस एरिया में राजस्थान के मैदान का विस्तार है। और यह राजस्थान का पश्चिमी भाग है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन मरुस्थल? थार मरुस्थल ना है। और थार मरुस्थल किसको कहा जाता है? बंजरे भूमि को न हो, बंजर भूमि को कहा जाता है ना। तो ये जो राजस्थान का मैदान है, ये बंजर भूमि में है ना। और जब बंजर भूमि में है, अब बंजर भूमि तो उस भूमि को कहा जाता है जहां पर फसल का उत्पादन नहीं होता है। मतलब राजस्थान का जो मैदानी भाग है वो क्या है? अन्न उपजाऊ। लेकिन ध्यान दे, इस राजस्थान के मैदानी भाग में ही सांभर झील है। सांभर झील राजस्थान में है। राजस्थान के इसी मैदानी भाग में सांभर झील है। और इस मैदानी भाग में जल की जो आपूर्ति होती है इंदिरा गांधी नहर से होती है। इस मैदानी भाग में जल की जो आपूर्ति होती है इंदिरा गांधी नहर से होती है। इस मैदानी भाग से होकर लूनी नदी भी गुजरती है, जो आगे आकर के गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और यह मैदानी भाग फसल के उत्पादन के लिए तो है नहीं। तो इस मैदानी भाग में जानते हैं नमक पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम पदार्थ मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब पाया जाता है। नमक पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, ये सब चीज इस मैदानी भाग में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ भी तो जरूरी है ना हो। सिर्फ क्या चावल गेहूं पर थोड़े जीवन चल जाएगा ना, पेट्रोल सब भी जरूरी है। क्योंकि जो है भारत के लोग गाड़ी पर भी चढ़ते हैं, समझ गए। तो राजस्थान का मैदानी भाग कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अन्य चीजों को लेकर महत्वपूर्ण है। तो 2-4 लाइन यहां पर भी लिख लीजिए, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, लिखिए राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान के विषय में नहीं चर्चा किए थे, ठीक है, नहीं चर्चा किए थे कल। डैश दे के लिखिएगा। इस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत के
पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में भारत पाकिस्तान के सीमा तक भारत पाकिस्तान के सीमा तक देखने को मिलता है। भारत पाकिस्तान के सीमा तक देखने को मिलता है। यह मैदानी भाग कृषि के दृष्टिकोण से यह मैदानी भाग कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस मैदानी भाग में लेकिन इस मैदानी भाग में लेकिन इस मैदानी भाग में जिप्सम, लेकिन इस मैदानी भाग में खनिज तेल, खनिज तेल, खनिज तेल, जिप्सम, खनिज तेल, जिप्सम, जिप्सम, नमक, इत्यादि इत्यादि पाई जाती है, इत्यादि पाई जाती है। इस मैदानी भाग में ही राजस्थान का प्रसिद्ध इस मैदानी भाग में ही राजस्थान का प्रसिद्ध सांभर झील, इस मैदानी भाग में ही राजस्थान का प्रसिद्ध सांभर झील, सांभर झील है। सांभर झील है। इस मैदानी भाग से ही लूनी नदी बहती है। लूनी नदी बहती है। फुल स्टॉप। इस मैदानी भाग में जल की आपूर्ति, इस मैदानी भाग में जल की आपूर्ति इस मैदानी भाग में जल की आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर से, इंदिरा गांधी नहर से, इंदिरा गांधी नहर से, इंदिरा गांधी नहर से होती है। अब आगे हेडिंग मारिएगा गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, हेडिंग मारना गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ना ना भाग नहीं, गंगा का मैदान। अब डैश दे के लिखना है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से
निक्षेपण से गंगा के मैदान का निर्माण होता है। गंगा के मैदान का निर्माण होता है। गंगा के मैदान को तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। और निचली गंगा का मैदान, इसमें मध्य गंगा का मैदान इसमें मध्य गंगा का मैदान इसमें मध्य गंगा का मैदान बाढ़ के लिए, फ्लड फ्लड बाढ़ 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 के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मध्य गंगा का मैदान बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। फुल स्टॉप। गंगा के मैदान का विस्तार गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में 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 है। आगे ब्रह्मपुत्र का मैदान नेक्स्ट नंबर, इसी में बाहरे बहादुर। नेक्स्ट नंबर ब्रह्मपुत्र का मैदान लिखिएगा। ब्रह्मपुत्र तथा ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से
ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ है? ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का विस्तार मुख्यतः इस मैदान का विस्तार मुख्यतः इस मैदान का विस्तार मुख्यतः असम राज्य में देखने को मिलता है। यह मैदानी भाग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, मानचित्र का बुक लाए हैं ना? हाँ, उसमें दिखा देते हैं, एक बार मानचित्र देख लीजिए, ठीक है? तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट रहेगा। का हो, आप 3 से 5 में भी पढ़ते हैं? पढ़ती है नहीं? नहीं ना आई थी आज होमवर्क पूछा जाना तो काहे आएगी? ऐसे भागते रहिए, कभी तो रुकना ही पड़ेगा, समझ गए? रुकना तो पड़ेगा ही, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर सफल होना है, जितना भागना है भाग लीजिए, एक दिन आपको रुकना पड़ेगा। देखिए तो, चलिए भाई जी लोग, बता रहे हैं देखिए, इसमें आपने जो देखा है वो तो देखा ही है, लेकिन आपने जो नहीं देखा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। समझे गुरुजी लोग? देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें पलटिए पेज नंबर 8, भारत प्राकृतिक। वो तो बता ही ना दिए थे, ये चारों तो बता, इन चारों नहीं दिखाना है। नया जो मैदान है उसको जानते हैं। भारत प्राकृतिक पेज नंबर 8, ठीक है? इसमें देखिए आप, उत्तरी भाग में आप देखिए, यहां पर गंगा का मैदान है, और गंगा के मैदान के ऊपर देखिए उत्तर भाग अवध का मैदान है। तो गंगा के मैदान जो ऊपरी भाग है ना,
जो ऊपरी हम आपको बोले हैं, अवध का मैदान नहीं नजर आया? तो अवध का मैदान भी उत्तर प्रदेश में ही है। खैर अवध का मैदान जो है नहीं पूछेगा, क्योंकि मार देगा विद्यार्थी। लेकिन अवध के मैदान के पश्चिमी भाग में रोहिलखंड का मैदान ई पूछेगा। ई भी उत्तर प्रदेश में है। ई भी कहां है? उत्तर प्रदेश में ही। तो यहां पर जो है एक अवध के मैदान को हाईलाइट आप कर लेंगे। अवध के मैदान को हाईलाइट करने के बाद रोहिलखंड के मैदान को आप हाईलाइट कर लेंगे। कर लिए? और इसके बाद आगे आइएगा, इधर राजमहल का पहाड़ी सब आप देखे हैं? झारखंड में ना है वो? झारखंड में है ना? तो राजमहल के पहाड़ी के जो है ना दक्षिणी भाग में देखिए, नीचे वाला हिस्सा में राढ़ का मैदान है। राढ़ का मैदान ना है ना? तो जो राढ़ का मैदान है, अगर राढ़ के मैदान को देखा जाए तो राढ़ का मैदान जो है ऐसे तो यहां पर लग रहा है झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल, समझ गए? तो राढ़ का मैदान भी जो है आपको याद रखना है, और इसका विस्तार मूल तौर पर जो है ना पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है राढ़ के मैदान का विस्तार। समझ गए? पश्चिम बंगाल में है। समझ गए? तो नीचे से लिखिए तो रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान रोहिलखंड का मैदान डैश देकर इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में है। रोहिलखंड का मैदान डैश देकर इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में है। रोहिलखंड का मैदान इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में है। रोहिलखंड का मैदान इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में है। आगे राढ़ का मैदान, राढ़ हो राढ़, राढ़ का मैदान, राढ़ का मैदान इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में है। हो गया। राढ़ और अथी देखे आप? नहीं देखे? दिखा देते हैं आपको। देखिए यहां पे है रोहिलखंड, यहां पे है राढ़। ठीक है, स्केच कर लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लिए। इसके बाद अब देखिए एगो पूर्वी तटीय मैदान, एगो पश्चिमी तटीय मैदान भी है। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिएगा आप। यहां पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जानते हैं ना? नहीं बताए हैं? बताए हैं ना? बताए हैं। पश्चिमी घाट गुजरात, गुजरात के ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु के नीलगिरी। हां ठीक है। पूर्वी घाट ओडिशा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हां ठीक है। तो अब ये जो पश्चिमी घाट है ना, हो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और अरब सागर, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। ये पश्चिमी घाट है और ये अरब सागर है। पश्चिमी घाट और अरब सागर, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो मैदानी भाग है ना, इसी मैदानी भाग को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और
पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर और नीचे में कन्याकुमारी तक है। ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर नीचे में कन्याकुमारी तक है। उसी प्रकार से जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी घाट और इधर बंगाल की खाड़ी है, पहला चैप्टर में अवगत करवाए हैं, याद कीजिए आप। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदानी भाग है, इससे इधर बंगाल की खाड़ी है और ये पूर्वी तट है। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट के बीच में जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को ही पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में जो बहती है, स्वर्णरेखा नदी से लेकर इधर कन्याकुमारी तक, स्वर्णरेखा नदी से लेकर इधर कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। और जो यह मैदानी भाग है, यहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होता है और इस मैदानी भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होता है। और इस मैदानी भाग में डेल्टा पाया जाता है। इस मैदानी भाग में, और एक बात, डेल्टाई क्षेत्र जो होता है ना, थोड़ा सा उपजाऊ होता है। डेल्टाई क्षेत्र भी उपजाऊ होता है। जैसे दोआब वाला इलाका उपजाऊ होता है ना, वैसे डेल्टाई क्षेत्र भी उपजाऊ होता है। ये पूर्वी तटीय मैदानी भाग में डेल्टा सब पाया जाता है। पूर्वी तटीय मैदानी भाग में ओडिशा में महानदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा, और तमिलनाडु में कावेरी नदी डेल्टा, तमिलनाडु में कावेरी नदी डेल्टा पाई जाती है। क्लियर? तो नीचे से लिखिए पश्चिमी तटीय मैदान। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कितने राज्यों में है, तो आप नहीं कहिएगा 6 राज्य में, नहीं कहिएगा, कहिएगा न हो। और पूर्वी तटीय मैदान के विषय में पूछ दिया, नहीं कहिएगा 4 राज्य में। कितना राज्य में? तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? लिखिए 5 राज्य नहीं होगा। स्वर्णरेखा नदी जो है ना, आपको जो है झारखंड में बहने के बाद ओडिशा में बहती हुई, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, तो ओडिशा तो ले लिए, समझ गए? तो 4 ही होगा। सीधा इसको याद रख लीजिएगा ना। पूर्वी घाट कितने राज्यों में, पश्चिमी घाट कितने राज्यों में? जितने राज्यों में पूर्वी घाट, उतने राज्यों में पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार। जितने राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार, उतने राज्यों में पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार। समझ गए? अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। चलिए लिखिए। अब क्या हुआ? आए, कहां कुछ हुआ है? लिखिए। क्या बोल रहे हैं? किसको चक्कर आ गया? लड़का को? आए तो देखिए उसको, ठीक है, ठीक है ना? बच जाइएगा ना हो। लिखिए पश्चिमी तटीय मैदान। लिखिए महाराज, पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच फैले मैदानी भाग को, फैले मैदानी भाग को, फैले मैदानी भाग को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं।
इसका विस्तार इसका विस्तार गुजरात के ताप्ती नदी से लेकर गुजरात के ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार गुजरात के ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। अब यहां पर तो ये लिखाने का जरूरत नहीं, इसका विस्तार 6 राज्य में है ना, जरूरत भी है तो हम नहीं लिखाएंगे, समझा दिए, हर बात लिखाना जरूरी ना है। पूर्वी तटीय मैदान, जा रहा है क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? रुके ना, शांत रहिए। क्या हुआ? ज्यादा दिक्कत है? देखिए, वो अगर ज्यादा दिक्कत है उसका इलाज करवा दीजिए। ज्यादा दिक्कत है, इलाज करवा दीजिएगा। ठीक है, पूछ लीजिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या है? लिखिए बट पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट और पूर्वी घाट और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले मैदानी भाग को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इस मैदान का विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर इस मैदान का विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। इस मैदान का विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। इस मैदानी भाग में डेल्टा, इस मैदानी भाग में डेल्टा आगे नदी पढ़ाएंगे ना तो वहां पर डेल्टा स्पष्ट करेंगे, ठीक है। इस मैदानी भाग में डेल्टा पाई जाती है। जैसे महानदी डेल्टा ओडिशा में, महानदी डेल्टा ओडिशा में कोमा, गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में। महानदी डेल्टा ओडिशा में लिखा है ना जी,
महानदी डेल्टा ओडिशा में, कोमा, गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तथा 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 कावेरी डेल्टा तथा कावेरी डेल्टा तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अब जो है हेडिंग मारिए द्वीप, आइलैंड, द्वीप, भारत के द्वीप, हेडिंग मारिए द्वीप, भारत के द्वीप, क्या हेडिंग मार, द्वीप, द्वीप। सुनिए हीरो सब, बोर्ड पे आइए। द्वीप का सीधा सा, अब सुनिए ना, काहे इधर उधर कर रहे हैं, कॉपी इधर उधर मत कीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए। जब बोलने लगे ना तो कंसंट्रेट हो जाइए, सब चीज छोड़ के सुनिए। द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप, द्वीप कहलाता है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश चारों तरफ जल से घिरा हुआ है ना, तो मध्य प्रदेश द्वीप हुआ? नहीं हुआ। बिहार जल से घिरा हुआ ना, बिहार द्वीप हुआ? ना हुआ। भारत के दक्षिण में आप श्रीलंका देखेंगे तो देख लीजिए, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है ना। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्या भारत द्वीपीय देश है? ना, ना, भारत द्वीपीय देश नहीं है, क्योंकि भारत के चारों तरफ जल नहीं है। भारत के उत्तर में देखिए तो जल है ना, स्थल है। भारत के दक्षिण में जल है, पूरब में जल है, पश्चिम में जल है। तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, उसी को द्वीप कहा जाता है। भारत के द्वीप को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, और भारत में हजारों की संख्या में द्वीप है। भारत में हजारों की संख्या में द्वीप है। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या 572 है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख लीजिए, चारों तरफ जल से नहीं घिरा हुआ, घिरा हुआ है। तो भारत के द्वीप को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। तो दूसरा लक्षद्वीप है। इसमें द्वीपों की संख्या 36 है, 3 पर 6 36। और इसके अलावे भारत में और भी बहुत सारे द्वीप है। माजुली द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, आलिया बेट द्वीप है, खादिया बेट द्वीप है। ये तमाम द्वीप है।
तो एक एक करके इन द्वीपों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ये जानिए कि जो आपको विश्व है, विश्व है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड यहां पर है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये है, ग्रीनलैंड ये है, और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। यहां पर आदमी सब नहीं रहता है, ठीक है, निर्जन भूमि है, बंजर भूमि है, कुछ ना है यहां पर, बहुत न्यूनतम संख्या में लोग रहते हैं। भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश, ये उत्तरी अमेरिका महादेश है, भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप का है, यूरोप का है, और यूरोप के अंतर्गत डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का है। बताएं ओ, इसलिए तो जवाब दे। चलिए हाँ ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो इस सब की चर्चा नहीं ना करनी है, सीधा हम लोग भारत के द्वीप पर आ जाते हैं, ठीक है। तो लिखिए, तो फिर आगे बताएंगे, थोड़ा सा लिखिए। द्वीप, वैसा भूभाग वैसा भूभाग जो चारों तरफ वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। भारतीय द्वीप को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। भारतीय द्वीप को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक नंबर में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दो नंबर में अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। अब एक नंबर में हेडिंग मारिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक नंबर में हेडिंग मारिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश देकर इसमें द्वीपों की संख्या लगभग 572 है।
जिसमें जिसमें 7 बड़े द्वीप हैं। मानचित्र खोलिए तो, जो पेज नंबर बोल रहे हैं दीजिए तो हीरो। हीरो साहब, भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक या राजनीतिक, दोनों में से कोई भी खोल सकते हैं आप, दोनों में है सब चीज। पेज नंबर 8 और 9, प्राकृतिक और राजनीतिक। भारत का मानचित्र खोलिए ना, प्राकृतिक और राजनीतिक, बस शुरुए में। हाँ वही है, हाँ 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 सही है। हाँ देखिए आप भाई जी लोग सुनिए, पहले बोर्ड पे देखिए, फिर मानचित्र देख लीजिएगा, सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा को हम लोग अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान। और निचले हिस्सा को निकोबार, निचले हिस्सा को निकोबार। अंडमान में 4 गो बड़ा द्वीप। अंडमान में क्या गो बड़ा द्वीप? 4। और निकोबार में 3 गो बड़ा द्वीप। निकोबार में क्या गो बड़ा द्वीप? 3। तो 4 गो अंडमान में, निकोबार में 3, 4 3 7। बड़े द्वीपों की संख्या 7। अब कौन कौन है? सबसे ऊपर में जो है, इसे हम लोग उत्तरी अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। फिर बीच में जो है मध्य अंडमान। क्या कहते हैं? मध्य अंडमान। फिर उसके नीचे जो है दक्षिणी अंडमान। क्या? दक्षिणी अंडमान। और फिर उसके जो नीचे है लिटिल अंडमान। क्या? लिटिल अंडमान। तो अंडमान में जो 4 बड़ा द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, यही 4 गो बड़ा द्वीप अंडमान में है। अब निकोबार में 3 गो बड़ा द्वीप, और निकोबार में जो 3 गो बड़ा द्वीप है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और इन नीचे वाला है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, यही तो 7 गो बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब इसमें जो उत्तरी अंडमान है, एक बार आप मानचित्र पर इसको देखिए, आपको 7 नजर आ जाएगा। देखिए बढ़िया से, नहीं नजर आया? नजर आया? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। तो अब यहां पर आइएगा, उत्तरी अंडमान है ना हो, उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में इधर आइएगा। उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में आइए। उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में आइएगा तो एगो मिलेगा नारकोंडम द्वीप। कौन मिलेगा? नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप को स्केच कर लीजिएगा। देखिए, जो नारकोंडम द्वीप है ना, ये ज्वालामुखीय द्वीप है। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। सक्रिय, सुषुप्त और शांत।
सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। और सुषुप्त उसको कहा जाता है जिसमें रुक रुक कर उद्गार होता है। और शांत उसको कहा जाता है जिसमें उद्गार होता ही नहीं। विद्यार्थी भी तीन प्रकार का होता है, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। सक्रिय जो डेली पढ़ता है, सुषुप्त जो कभी कभी पढ़ता है, और शांत जो कभी नहीं पढ़ता है। आप कौन कैटेगरी में? शांत। तो काहे के लिए मां बाप का पैसा खर्चा करवा रहे हैं? चले जाइए घर, गाय भैंस बकरी खरीद लीजिएगा, आराम से चराइएगा, दूध खाइएगा। हाँ, चलिए। तो जो नारकोंडम है ना, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुषुप्त कैसा द्वीप है? सुषुप्त। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। फिर मध्य अंडमान में आप आइए, उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान में आइए। मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में आप जाइए। मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में आएंगे तो यहां पर एक द्वीप मिलेगा, बेरन। क्या मिलेगा? बेरन। और जो बेरन है ना, वो इस सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। कैसा द्वीप है? सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप। और नीचे जब आप दक्षिणी अंडमान में आइएगा, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में न है हो, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ही ना है। मतलब क्या हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है? हाँ या ना? हाँ ना? लिखिए, यहां तक पहले लिखिए। अब जिसमें 7 बड़े द्वीप है जो निम्न है। हाँ जी, जिसमें 7 बड़े द्वीप है जो निम्न है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 1 नंबर में उत्तरी अंडमान। इस द्वीप के पूर्वी भाग में 1 नंबर में उत्तरी अंडमान डैश देकर, इस द्वीप के पूर्वी भाग में आज जानते हैं मूंग का दाल खाए घर वाला, ठीक है। और जानते हैं मूंग दाल में नींद आता है, ठीक है। आज हम इस बात को, पहले हम सुनते थे, पहले महसूस नहीं करते थे, लेकिन आज महसूस किए हैं। तो मूंग दाल खाए ना, लगभग 2:30 बजे और खाए होंगे, 2:30-3 के बीच में खाते हैं। उसके बाद से लगातार नींद आ रहा है, समझ गए, लेकिन सोए ना है। तो अब लेकिन नहीं खाएंगे दिन को, समझे। नींद लगता है महाराज, आलस लगता है, समझे। सो जाए तो पढ़ाएगा कौन? घर का मूंग दाल, पहाड़ी मूंग दाल में कुछ नहीं होगा। पहाड़ी मूंग दाल में नींद नहीं आता है ना? नहीं आता है। पहाड़ी मूंग दाल खाते हैं ना महाराज, हम मार्केटों का मूंग दाल खाते हैं, और घर का आज खाए हैं, कभी कभी घर का खाते हैं। लिखिए, आप लोग भी महसूस किए हैं ऐसा? किए हैं? लिखिए, इस द्वीप के पूर्वी भाग में, इस द्वीप के पूर्वी भाग में नारकोंडम नामक द्वीप है। इस द्वीप के पूर्वी भाग में नारकोंडम नामक द्वीप है। इस द्वीप के पूर्वी भाग में नारकोंडम नामक द्वीप है जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है।
जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। और एगो बात बताइए कि पहला चैप्टर बता रहे थे तो सैडल पीक सबके विषय में बताए थे। सैडल पीक, माउंट डियोवाली, माउंट कोयो, माउंट हेरियट, इसका क्रम बताए थे, हाँ या ना। सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है, 738 मीटर। ये सब तो लिखाने की जरूरत ना है। चलिए आगे लिखिए। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान लिखिए। इसके पूर्वी भाग में बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके पूर्वी भाग में बेरन द्वीप है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। हेलो, कहाँ है वो लड़का? चले गया क्या ये? क्लास में भेज देगा या टेस्ट में? ऑफिस में बैठा हो, आते हैं। ठीक है, टेस्ट में आ रहे हैं, ऑफिस में बैठा हो। नहीं, वो लड़का मिलने के लिए आया है, उसका इन्फोर्समेंट एसआई में हुआ है। टेस्ट में, अब आपका टाइम हो गया, हमको टेस्ट में जाना है। मिला देंगे, मिला देंगे। अरे कल मिला देंगे। अरे रुकिए, लेट हो जाएगा मेरा टेस्ट में डिस्कशन। हे भगवान, ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए आइए 1 मिनट में याद करते हैं। आइए नहीं याद करते हैं, आइए याद करते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के नीचेपन से कौन मैदान कर? पंजाब ना हो। बारी दोआब, बिस दोआब, ये सब पंजाब के मैदान में मिलता है नो। दोआब मिलता है नो हो। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र, ब्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, रावी और चेनाब नदी के बीच, चेनाब और झेलम नदी के बीच। क्लियर? अच्छा, जो राजस्थान का मैदानी भाग है कृषि के लिए उपयुक्त है? नहीं ना है। अच्छा, गंगा के मैदान का विस्तार कौन कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। अच्छा, सबसे ज्यादा गंगा के मैदान का विस्तार। अच्छा, रोहिलखंड का मैदान कहां है? उत्तर प्रदेश में। राढ़ का मैदान पश्चिम बंगाल ना। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार कौन राज्य में? चावल के खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एगो बात बताइएगा कि जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो मैदान है उसे क्या कहते? पश्चिमी तटीय। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच पूर्वी तटीय। डेल्टा कौन मैदानी भाग में मिलता है? पूर्वी तटीय मैदान में। महानदी डेल्टा ओडिशा, महानदी डेल्टा, और गोदावरी और कृष्णा, कावेरी। क्लियर है? और द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ, क्या क्या लग? भारत में द्वीप को कितने भागों में बांट? बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान, अरब सागर में स्थित। क्लियर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप? 572, 500
500 बड़े द्वीप, बड़े द्वीप 7 ना, जो 7 को बड़ा द्वीप है कौन कौन है? भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप। क्लियर। इससे आगे अगले क्लास में हमको निकलने दीजिए, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है नीचे में, तब आप लोग जाइएगा। धन्यवाद।